हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे सबसे पहले टर्मिनेटिंग नंबर्स को किस तरीके से पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि हमारे जो रैशनल नंबर है यानी कि जो पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर उनसे डेसिमल एक्सपेंड करें तो दो ही टाइप की सिचुएशन हो सकती है, या तो वो टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स होंगे। तो आज हम उन नंबर्स को अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में देखा तो उसे किस तरीके से चेंज करेंगे पी बाई क्यू की फॉर्म में वो देखेंगे। तो उसको समझने के लिए बहुत ही ईजी है, ये हम करके आए हैं, वैसे बचपन से कर रहे हैं। सपोज़ 0.875 है, इसे क्या चेंज करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो चेंज करो, डेसिमल हटाया, 3 डिजिट से पहले डेसिमल था तो यहाँ पे 3 0 आ जाएंगे नीचे, 1000 जो भी कॉमन फैक्टर्स है दोनों के बीच में काटते जाओ, फिर आपका एक नॉर्मल टर्म आ जाएगी जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होगी। जैसे कि अभी ये 5 के टेबल से कट रहा है तो काटते हैं, यहाँ पे आ गया 200, यहाँ पे आ गया हमारा सपोज़ 1 337 और 7 2। अभी भी कट रहा है, ये काटो 5 की टेबल से, 4 5 20 0। हमने इसे काटा तो यहाँ पे आया 3 2 25 35। ये अभी भी कट रहा है 8 7। अब ये नहीं कट रहा है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन से हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर दिया, वो हो गया 7/8। फॉर इंस्टेंस एक और एग्जांपल ले लो, 0.5, इसको कैसे चेंज करेंगे। डेसिमल हटाया, एक डिजिट से पहले डेसिमल है तो नीचे 10 आ गया, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया 1/2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2.556 है, तो यहाँ पे डेसिमल हटाया, 3 डिजिट से पहले डेसिमल था, 1000 हो गया। अब इसे डिवाइड कर दो, 2 के टेबल से कट रहा है सबसे पहले तो 500, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 115 2 7 ज़ा 14 118। अभी भी ये कट रहा है 250 6 3 9। अभी किसी के से भी नहीं कट रहा है तो हमारा आंसर आ गया 639/250। तो इस तरीके से हम हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप ये घर पे और प्रैक्टिस करना है इसके क्वेश्चंस की, ठीक है। अब हम दूसरे केस पे चलते हैं। हमारा दूसरा केस जो था, दूसरा केस क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स अगर हमें दे रखे हो तो उसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे रिपीटिंग नंबर्स इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। अगर हमें सपोज़ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स दे रखे हो बट रिपीटिंग, उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में यानी कि रैशनल नंबर में कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें दे रखा है 0.3333 और इसे चेंज करना है हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो कैसे चेंज करेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर है तो हम इसे लेट कर लेते हैं x, हमेशा लेट x इज इक्वल्स टू 0.33 ... और इसे मैं मान लेती हूँ इक्वेशन 1। इसके बाद बहुत ध्यान से समझेंगे, जो मैं ट्रिक बताने जा रही हूँ वो ट्रिक है कि ये ट्रिक नहीं मतलब कि ये हर जगह फॉलो होती है। ट्रिक है कि इसे सॉल्व करने के लिए हमें कोई लॉजिक नहीं है, बट हम ये फॉलो करते हैं कि जहाँ पे जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, बेसिकली अगर मैं इसे बार में चेंज करूँगी तो क्या लिखूँगी, इसे मैं बार में अगर चेंज करूँगी तो 3 की बार लिखूँगी, क्योंकि 3 यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है। मेरा रिपीटिंग ब्लॉक जो है वो है 3। तो जितनी डिजिट्स के ऊपर बार आता है हम उतनी ही 10 के मल्टीपल्स में मल्टीप्लाई करते हैं इस गिवन इक्वेशन को। मैंने बोला कि जितनी डिजिट्स के ऊपर बार आता है उन्हीं डिजिट्स के 10 के मल्टीपल्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बार बार 3 रिपीट हो रहा है तो बार सिर्फ 3 पर आया, तो कितनी डिजिट है, 3 एक ही डिजिट है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10।
तो हम इस इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बोथ साइड्स हम कोई भी प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड या कुछ भी जो भी करते हैं दोनों को इफेक्ट बैलेंस करने के लिए दोनों साइड करते हैं, LHS साइड भी RHS साइड भी, सो दैट जो हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए, दोनों हर स्टेज पर बराबर ही है। अगर मैं सिर्फ एक साइड से मल्टीप्लाई करूँगी तो LHS और RHS इम्बैलेंस हो जाएंगे और फिर वो इक्वेशन गलत हो जाएगी। इसीलिए हमेशा उसका इफेक्ट ज़ीरो करने के लिए हमेशा दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मल्टीप्लाई किया 10 को x के साथ, तो यहाँ पे क्या हो गया 10x। अगर मैंने 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर मेरा आगे शिफ्ट हो जाएगा। इसको समझाने के लिए आप ये समझ सकते हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम छोटा सा लिख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 33 था, 0.33 था, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो कैसे होगा, पॉइंट हटाया, 2 डिजिट से पहले था तो 100, एक ज़ीरो से एक कट गया, आंसर कितना आया, आंसर अब यहाँ पे डेसिमल लगेगा सिर्फ एक डिजिट से पहले क्योंकि एक तो कट गया। तो यहाँ पे भी सेम केस है, यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, एक नंबर डेसिमल से आगे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे 3.333 ... और इस बात को मैं मान लेती हूँ इक्वेशन 1। अब जो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आई है मेरी, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट किस में से किसको, बड़ी वाली इक्वेशन है इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 में से क्योंकि इक्वेशन 2 हमारी बड़ी है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, किसी भी दो इक्वेशन को हमेशा LHS को LHS में से सब्ट्रैक्ट करते हैं और RHS को RHS में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये बात याद रखना। तो यानी कि LHS में से LHS को करेंगे तो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू में RHS में हमारी क्या थी 3.333 ... में से माइनस कर रहे हैं हम 0.333 ... 10x में से x गए, यहाँ तो बच गया कितना 9x। यहाँ पर अब बहुत ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से समझना, हम यहाँ पे 3.3 ... में से माइनस कर रहे हैं 0.333। अभी डॉट का मतलब है कि सारी डिजिट्स जो है वो मेरी 3 ही होंगी, तो सारी कैंसिल आउट ही होगी, 3 - 3 3 - 3 सब ही माइनस हो होंगी डॉट। ऐसे यहाँ पे भी 3 - 3 3 - 3 3 - 3 0। पॉइंट के बाद क्या बचा होगा, सिर्फ यहाँ पे 3 बचा क्योंकि बाकी सब में से तो 3 में से 3 गया तो यहाँ 0 गई, इन्फिनिटी तक ऊपर भी इन्फिनिटी तक नीचे भी गया, तो सारे ही 3 दूसरे वाले 3 के साथ कट गए होंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ डेसिमल से पहली वाली डिजिट बची, वो बची 3। ठीक है, फिर यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 × 1 = 3 3 × 3 = 9। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। और हमने स्टार्टिंग में x किसे लेट किया था, हमने स्टार्टिंग में x लेट करा था इसको, यानी कि ये नंबर किसके बराबर है, ये नंबर बराबर है 1/3 के। तो फाइनली हमने क्या कर दिया, हमने इसे चेंज कर दिया p/q की फॉर्म में। तो इसी को ही हम कहते हैं, इसी तरीके से हम चेंज करते हैं। हम 1-2 एग्जांपल्स और देखते हैं। अब आपको एक चीज़ और इसे वेरीफाई करना हो कि जो हमने निकाला है वो सही है गलत है, तो आप डिवाइड करके चेक भी कर सकते हो। 3 को डिवाइड करो 1 से, मतलब 1 को डिवाइड करो 3 से, तो 0.10 हो गया यहाँ पे, 3 पे गया, 3 3 से 9, 1 आया, पॉइंट लगा 10, फिर 3 9। तो आप देख पा रहे हो कि यानी कि हमारा क्या आ रहा है, बार बार वही नंबर आ रहा है जिसे हमने क्वेश्चन में दे रखा था। दैट मीन्स हमने p/q की फॉर्म में बिल्कुल सही चेंज करा है। तो हम एक और केस ले लेते हैं। सपोज़ हमारा केस है कि 1.272727 ... इसको चेंज करो p/q की फॉर्म में। सपोज़ हमारा है 1.272727 ... ये हमारा नंबर है जिसे हम चेंज करने वाले हैं p/q की फॉर्म में। तो यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है हर बार 2727। तो दैट मीन्स कि जो नंबर रिपीट हो रहा है तो हम बार उसी पे लगाते हैं। यहाँ पे कौन सा ब्लॉक रिपीट हो रहा है 27, तो यानी कि बार किस पे जाएगा 27 पे।
ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन किया सबसे पहले ये नंबर अननोन है इसलिए हमने इसे x के बराबर पुट कर लिया 2727 डॉट डॉट को। इससे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे अपनी फ्यूचर पर्पस में यूज़ करने के लिए। इसके बाद हम इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? जितनी डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है उसे 10 के मल्टीपल्स में। यहाँ पे बार लगा हुआ है 2 डिजिट पे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन जो है हमारी, इस इक्वेशन को इफ़ेक्ट जो हो वो ज़ीरो हो मल्टीप्लाई के बाद भी, दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं 100 इंटू एक्स इज़ 100x इज इक्वल्स टू 100 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट्स मेरी डेसिमल से आगे आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 127.2727। क्यों आगे आ गई? इसलिए हमने अभी बताया था, जब हमारी इसको हम यहाँ डेसिमल से हटाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे ज़ीरो होंगे, उसमें से 2 ज़ीरो कट जाएंगे 2 इन ज़ीरो के साथ, तो 2 डिजिट्स जो है वो अब आगे शिफ्ट हो जाएंगी क्योंकि हमारी लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाती है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस बात को मैं ले लेती हूँ इक्वेशन 2। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किससे और किस में से? हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 में से। सब्ट्रैक्ट करने का रूल है कि LHS से सब्ट्रैक्ट होती है और RHS से। तो 100x माइनस x हो जाएगा और यहाँ पे 127.2727 डॉट 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 माइनस हो जाएगा 1.272727 डॉट डॉट डॉट। 100x में से x गया, यहाँ क्या बचा? 99x। अब यहाँ पे हम माइनस करते हैं रफ में, यहाँ पे देखो 127.2727 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे पॉइंट के नीचे 0.12727 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे जितने भी डॉट डॉट है सब उसके साथ कट जाएंगे क्योंकि सब पे 272727 होगा। ऐसे ही 7 में से 7 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 7 में से 7 गए 0, 2 में से 2 गए 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 में से 1 गए 6, 2 और 1 ऐसे, पॉइंट के बाद सिर्फ 0 0 ही बचेंगे। तो यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 126। ठीक है, यहाँ पे 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके, डिवाइड करते हैं। 3 की टेबल से दोनों कट रहे, काट दो। 33 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे आ गया 42। अभी भी कट रहा है, काट दो। 11 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे आ गया 14। अब ये नहीं कट रहा है तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? 14/11। दैट मीन्स कि इस नंबर का अगर मैं p/q की फॉर्म में चेंज करूँगी तो वो कितना आएगा? 14/11। यानी कि अगर आपने नोटिस किया हो तो हमारे को 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। 2-3 चीज़ें कौन सी? कि मल्टीप्लाई किससे करें, क्योंकि मेथड तो सेम है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करें इस बात का सबसे पहले ध्यान देना है। तो ध्यान से हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ केसेस देखते हैं एक बारी। 1.272727 था तो बार कितनी डिजिट्स के ऊपर लगा था? क्योंकि 27 ही बार बार रिपीट हो रहा है तो 27 के ऊपर ही बार लगेगा। 2 डिजिट्स पे बार लगा है तो मल्टीप्लाई भी 100 से होगा। ठीक है, 1.333333 हो रहा है, चलता ही जा रहा है। तो यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है? बार बार 3। बार किस पे लगेगा? 3 पे लगेगा। एक ही डिजिट पे बार है तो मल्टीप्लाई किससे होगा? 10 से मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं बोलूँ 1.456456 ये चलता जा रहा है तो यहाँ पे कौन सा ब्लॉक रिपीट हो रहा है? रिपीट हो रहा है 4 5 6। तो बार किस पे लगेगा? 4 5 6 पे। बार लगा 3 डिजिट्स पे तो मल्टीप्लाई भी किससे होगा? 1000 से। अगर मैं बोलूँ 1.7252525 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 7 जो है वो एक ही बार आया, उसके बाद रिपीट तो सिर्फ 25 हो रहा है। तो बार जितनी डिजिट्स पर है, ये नहीं देखना कि डेसिमल के बाद प्लेसेस कितने, हमें सिर्फ इतना देखना है कि बार किस पर है। बार हमारा किस पे है? 2 डिजिट्स पर है तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे होगा? 100 से होगा। ऐसे ही अगर 925555 भी रिपीट हो रहा है तो बार किस पे आया? 92 तो एक ही बार आया, 5 ही बार बार रिपीट हो रहा है तो बार 5 पर आया। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से। तो इस बात का ध्यान रखना।
इस बात को ध्यान में रखते हुए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस जैसा सा। एग्ज़ाम्पल ये एग्ज़ाम्पल 9, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 0.2353535 ऐसे डॉट डॉट हमारा नंबर है और हमें इसे क्या करना है, चेंज करना है किसमें, p/q की फॉर्म में। ध्यान से देखो, बाद में अगर मैं चेंज करूँ इसे तो यहाँ पे 2 एक ही बार आया, उसके बाद तो 3535 ही रिपीट हो रहा है, तो बार किस पे लगेगा, 35 पे। ये बार हम यहाँ लगाकर अपने आप को समझाते हैं कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, इसका बाकी सॉल्यूशन में कहीं यूज़ नहीं है, तो इससे कंफ्यूज ना हो। बस ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा लेट करने के बाद इक्वेशन 1 को, तो किससे करेंगे, इसीलिए x हमारा क्या हो जाएगा, x हमारी ये टर्म हो जाएगी जो हमें ढूंढनी है कि यार इसकी p/q की फॉर्म क्या है, 35 डॉट डॉट डॉट, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 1। फिर वैसे ही जैसे स्टेप करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे किसे, इक्वेशन 1 को, किसके साथ, जितनी डिजिट्स पे बार है। बार हमारा 2 ही डिजिट्स पे है, हमें ये नहीं देखना कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है, हमें देखना है कि बार कितनी डिजिट्स पे है। बार तो सिर्फ 2 ही डिजिट्स पे है, तो मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, 2 ही डिजिट्स वाले यानी कि 100 से, ठीक है। और कहाँ पे, इक्वेशन की दोनों साइड पे, सो दैट इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकें बोथ साइड। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 100 इंटू एक्स इज़ 100x, 100 से इसे मल्टीप्लाई किया तो 2 डिजिट आगे आ जाएंगी डेसिमल से, बाकी सब ऐसे ही चलती रहेंगी। इसे ले लिया हमने इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसको किस में से, हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं LHS में से LHS माइनस करते हैं, RHS में से RHS माइनस करते हैं। तो 100x माइनस x इज इक्वल्स टू में, इसको भी माइनस करेंगे 23.5353 डॉट 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 को माइनस करेंगे हम किसके साथ, 0.235353 डॉट 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 माइनस करते हैं। 100x में से x गया, यहाँ बचा 99x। अब इसको माइनस करेंगे ध्यान से 23.5353 डॉट डॉट डॉट, पॉइंट के नीचे 0.02353 डॉट 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 माइनस करते हैं। सारे डॉट 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 साथ तो कैंसिल ही हो गया होगा, क्योंकि सेम नंबर को सेम नंबर में से माइनस करो तो कुछ नहीं बचता। 3 में से 3 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 3 में से 3 गए 0, 5 में से 2 गए 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 में से 0 गए तो 3, 2 ऐसे ही। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर माइनस करके आ गया 23.3। बहुत ध्यान से, यहाँ पे 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 23.3 अपॉन में 99। यहाँ से डेसिमल हटा लेंगे, नीचे एक 0 लग जाएगा। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है काटने के लिए, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 233 अपॉन में 990, यानी कि ये डेसिमल एक्सपेंशन किसका होगा, इसका होगा। आई होप आपको समझ में आया। ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं NCERT में भी, एक्स्ट्रा बुक में भी, तो प्रैक्टिस ज़रूर करना।